गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 13 अगस्त 2020 की जीके डायरी शुरू करते हैं। देखते हैं आज कौन कौन से नए प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कंगारू का देश किस देश को कहा जाता है? कौन से देश को कहा जाता है कंगारू का देश? वो है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यूरोप के बारूद का पीपा किस देश को कहते हैं? यूरोप के बारूद का पीपा वो देखिए बाल्कन को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग भारत की है वो है जवाहर सुरंग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया वो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन 6 से मैं आपको ऑप्शन देती हूँ और ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं है। देखिए प्राकृतिक बंदरगाह वो होते हैं जो नेचर के द्वारा ही बने हुए होते हैं और मैनमेड है वो क्या किया जाता है, सुविधा के अनुसार बनाए जाते हैं। तो हमें 4 बंदरगाह उनमें से ये बताना है कि जो प्राकृतिक नहीं है। देखिए चेन्नई, कोचीन, मुंबई और बेंगलोर, इनमें से जो मैनमेड है वो है चेन्नई का। ये क्या प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य? केरल, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है केरल। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इनको एक साथ पढ़ना चाहते हैं, कॉपी में नोट करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से इन सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो आप उस लिंक पे जाकर इन प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी निरंतरता को बनाए रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा देश है? किस देश को यानी सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, श्रीलंका। सही उत्तर सोचिएगा, सही उत्तर है थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर, कश्मीर, जोधपुर, जयपुर। सही उत्तर है जयपुर को। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तांबा, स्टील, एल्युमिनियम, जस्ता। देखिए राजस्थान की खेतड़ी परियोजना है वो तांबे के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोरोपेक्सी, ये पर्वत का नाम है कोरोपेक्सी, ये कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोरोपेक्सी। ये कहाँ स्थित है? देखिए जापान, फिलीपींस, हवाई द्वीप, इक्वेडोर। तो ये सही उत्तर है इक्वेडोर में स्थित है। आगे चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो मैं 4 ऑप्शन आपको प्रस्तुत करती हूँ, आप सोचिएगा कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसका निर्धारण किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1662, 1746, 1884, 1948। सही उत्तर है 1884 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालना होगा। हरिकोटा, थम्बा, अहमदाबाद, पोखरण। इन चारों में से कौन सा ऐसा केंद्र है जो भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है? देखिए सही उत्तर है पोखरण, क्योंकि पोखरण में देखिए परमाणु विस्फोट किया जाता है। यहाँ पे कोई स्पेस का कार्यालय या स्पेस से संबंधित ऐसे काम नहीं है। श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद और थम्बा में तो है, पोखरण में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जेम्स चैडविक ने, जे थॉमस ने, मैडम क्यूरी अल्बर्ट ने और आइंस्टीन ने। तो सही उत्तर है जे थॉमसन ने इसकी खोज
की थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत का नुकसान करती है, क्योंकि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, तो बताना है आपको 4 गैस में से CO2, CO, SO2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। सही उत्तर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पर्यावरण की जो हमारी ओजोन परत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हाइड्रोफाइट क्या है? हाइड्रोफाइट क्या है, किससे संबंधित है? क्या ये एक समुद्री जंतु है, एक जलीय पौधा है, पौधों का एक रोग है, या एक जड़ रहित पौधा है? तो देखिए सही उत्तर है ये एक जलीय पौधा है, यानी कि समुद्र के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति को हाइड्रोफाइट नाम से जाना जाता है। जो पौधे पानी के अंदर पैदा होते, पानी में अपनी जड़ को चलाते और अपनी वृद्धि करते, उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। आगे चलिएगा, कौन सा रक्त सर्वदाता है? ए ग्रुप का, A, B और O, जो सबको डोनेट कर सकता है रक्त, वो है O ग्रुप। O ग्रुप का व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक गीत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, सोहनलाल त्रिवेदी। किसने की थी रचना? सही उत्तर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने ये गीत लिखा था। नेक्स्ट देखिएगा, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? सही उत्तर देखिएगा, नैनतारा सहगल, अनीता देसाई, कमला चट्टोपाध्याय या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। सही उत्तर है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालिएगा, इंडिया न्यूक्लियर बम के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिएगा, जॉर्ज पैकार्विच, नवाज शरीफ, LK आडवाणी, टोनी ब्लेयर। देखिए सही उत्तर है जॉर्ज पैकार्विच, यानी कि इन्होंने इंडियाज न्यूक्लियर बम के एक लेख लिखा था और उस पर दुनिया में बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत का जो संविधान लिखा गया था उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951, 1955, 1956, 1952। तो प्रथम बार संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया था? देखिए अनुच्छेद 356 क्या है? राज्यों के अंदर आपात स्थिति लगा दी जाती है, राज्यपाल शासन लगा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन, और राज्यपाल को सारी पावर सौंप दी जाती है और राज्यपाल वैसे ही काम करता है जिस तरह राष्ट्रपति चाहता है। तो ये होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 में वर्णन है कि कब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा सकता है। तो हमें ये देखना है कि देश में पहली बार इस अनुच्छेद का प्रयोग कब किया गया था? 1950, 1952, 1951, 1953। देखिए पहली बार जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा वो 1951 में लगा था। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 27 जनवरी 1950। तो देखिए भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने 22 जुलाई 1947 को अपने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? सही आंसर है ट्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज की डेली जीके डायरी में इतने ही क्वेश्चन। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।